दम महके मेरे दरीचे की ये खदीजा आप जैसे हंसमुख खातून को तो हमारे घर में रहना चाहिए। अब देखिए ना, आदर्श तो सिर्फ मुस्कुराती है, खुलकर हंसती भी नहीं है। अरे ये क्या बात कर रहे हो? इसको तो हमेशा घर में हंसने पे डांट पड़ती थी। अम्मी वो वक्त और था ना, वहाँ पर बाजी और दिलकश की शरारतें भी तो होती थी। हाँ जी, यहाँ पे तो बिल्कुल अकेली हैं, किसके साथ हंसे बोले। मैं शॉपिंग कर कर आई हूँ, लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बेटा जफर, भाभी के आने का इरादा भी है या नहीं? एक्चुअली आंटी, अम्मी ने इतना बड़ा बोझ अपने सर पे ले लिया है, कम से कम 2-4 महीने तो लगेंगे वापस आने में। हाय अल्लाह मियाँ, ऐसा क्या बोझ उठा लिया उन्होंने? खदीजा, दरअसल वो लाहौर में हमारा एक घर है जिसे बेचना है, तो अम्मी ने सोचा कि रेनोवेट करके बेचेंगे, तो सारा काम खुद ही करवा रही। मैंने तो कहा कि ऐसे ही बेच दें, लेकिन अब उनकी मर्जी, सो इट विल टेक लिटिल टाइम। अरे भाई दिखाओ क्या शॉपिंग करके लाई हो। देखें, और ये भी है। अरे बिटिया, ये तुम अपनी अम्मा के लिए लाई हो या हमारे लिए लाई हो या अपनी सास के लिए? खदीजा आपा, मैं लेकर तो अपने लिए आई हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप रख लें। अरे नहीं बिटिया, हमारे कहने का मकसद ये नहीं था। मतलब ये है कि ये इतने डल कलर लेकर आई हो। तुम तो बहुत शौक कलर पसंद करती हो ना। खदीजा, दरअसल आदर्श को शायद डार्क, ब्राइट और शोक कलर पसंद नहीं है। मैंने तो बहुत कहा कि शोक कलर लो, लेकिन वो मानती नहीं है, सो इसलिए यही ले लिए। क्या ये आदर्श ने कहा? अरे ये तो शुरू से बहुत डार्क और जिंदगी से भरपूर कलर पहनती है। मैं चाय का क्या कराती हूँ। माहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर माहू, मसला। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनती है, और अपनी मजबूरियां पेश करने की भी कोई जरूरत नहीं। जिस तरह मैं खामोश हूं, बेहतर होगा कि अब तुम भी खामोश ही रहो। हाँ, अगर कोई काम हो तो बता देना। माहू, हम अपने बेटे के माँ बाप हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं। तुम तो पहले से ही बाप थे एक बच्चे के, और वो बेटी हो या बेटा, बात एक ही है। माहू, मुझे अपने बच्चे के बारे में बात करनी तुमसे, एंड इट्स इम्पोर्टेंट। दिलकश आ जाएगी तो वही इसका नाम रखेगी। मेरे अंदर तो पहले ही हिम्मत नहीं थी तुम्हें बताने की, और फिर तुम्हारा ये रवैया। क्या करूं मैं, कैसे बताऊं तुम्हें? आप हर बात मुझ पर डालकर क्या साबित करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं, अगर मेरी तुम 2-4 बातें मान लेती हो तो इसका क्या मतलब है? तुम ये सब जबरदस्ती करती हो मेरे प्यार में नहीं। मुझे देखो, मैंने भी तो खुद को कितना बदल लिया तुम्हारी खातिर। क्या मेरी
मेरी खातिर? हाँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मैंने अपने सब दोस्त छोड़ दिए, सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर, काम पे जाता हूँ, काम ख़त्म करके भाग के वापस घर आता हूँ कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजार। ये सब आप क्यों करते हैं ये मैं जानती हूँ। वैसे चलो, तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं, डिनर भी कहीं बाहर करेंगे। मुझे नहीं जाना। जाने यार, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सोया है। आए हाय। ये साल अश्क जिगर सोज में कहा, रोती है यूं तो शम्मा भी कम कम तमाम शब। वाह वाह, बहुत खूब। यानी आपने जवाब भी मीर के शेर में दे दिया। ये मीर का नहीं, गालिब का शेर है। आपा क्या हो गया आपको? मीर का शेर है भाई, मीर का। अरे नहीं भाई, ये गालिब का शेर है। लगाओ शर्त, इसमें मीर का नाम कहाँ आया? यानी कमाल करती हैं आप। अगर मीर का नाम नहीं आया तो शेर मीर का नहीं है। गालिब का है ये। ये फोन बार बार क्यों बज रहा है? किसका है? दिलकश, दिलकश, अरे दिलकश देखो फोन, देखो कौन है। मैं अभी आपको लाके दे रहा हूं किताब दीवाने गालिब, उसमें मुझे जरा ये शेर आप ढूंढ के दिखाइए। मियां हार जाओगे, पहले शर्त के 500 रुपए हमें दे दो। आप पता नहीं कितनी मर्तबा हार चुकी हैं और जाने कितने सारे रुपए हमारे आपके पास हैं जो आपने अभी तक वापस नहीं किए। किसका फोन है भाई? 3-4 बार पहले भी आ चुका है। बाबा वो रमशा का फोन है। अच्छा, मियां हार जाओगे, जाओ जाके ले आओ दीवाने गालिब, हम निकाल के देते उसमें से शेर। अरे छोड़े भी, आप लोग किस बहस में पड़ गए? नहीं भाई, आज तो फैसला होके रहेगा। हम लेकर आते हैं दीवाने गालिब और दिखाते हैं इनको, और ये ढूंढ के देंगे हमें मीर का शेर उसमें से। चिकवा बहस है मीर के, कुड़ते हैं सारा दिल, ये दिल का हाल रहता है दो हम तमाम शब। हेलो बाजी, आप कॉल करी थी? नाम मैं बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं सुबह आती। अच्छा, मैं बाबा से बातों बातों में पूछ लूंगी, आप फिक्र मत करें। ओके। सुभान अल्लाह आपा, सुभान अल्लाह। आदाब से आदाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। वैसे आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ मैं एक बात, हाँ। कि ये शेर भी मीर का था। मीर का नहीं जनाब, ये गालिब का है और ये किताब गालिब की है। अच्छा, तो आप पढ़ पढ़ के सुना रही थी? भाई बंद करें आप लोग अपनी शेरो शायरी, मेरा मसला हल करें। जी बेटा। लो, अब हमें इनका भी मसला हल करना पड़ेगा। जा आपा। बाबा ये बताएं कि हाशिर नाम कैसा है? आशिर बहुत अच्छा नाम है बेटा। ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक है। तुम क्यों पूछ रही हो? वो बाबा, मेरे स्कूल में एक नया बच्चा आया है, उसका नाम है। आपको तो पता है ना, माँ बाप बगैर सोचे समझे नाम रख देते हैं, ना मतलब पता ना मायने। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हमें हुक्म है खुदा का कि जब भी अपने बच्चे का नाम रखें तो इस्लामी नाम रखें, ताकि लोगों को नाम से ही पता चल जाए कि ये मुसलमान का बच्चा है। इसीलिए बेटा
हम मुसलमान अपने बच्चों के नाम अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से चुन के रखते हैं। लेकिन बेटा, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से अगर कोई नाम पसंद आए तो उस नाम से पहले अब्दुल लगाना बहुत ज़रूरी है। मगर आपने तो अपने बेटे का नाम सरमद रखा था ना। अरे इन्होंने थोड़ी रखा था। बेटा, वो बात ये थी कि वो नाम इनके अब्बा जान ने रखा था। आपको पता है, औरतें ये चाहती हैं कि बच्चों के नाम उनके वालिद की पसंद पे रखे जाएं। चुनांचे उन्होंने जो कहा रख दिया गया। वरना भाई सच्ची बात तो यह है कि हमें जाजिब नाम बहुत पसंद था, हम तो जाजिब रखना चाहते थे। जाजिब बहुत अच्छा नाम है। मैं भी अपने सारे बच्चों का नाम उनके नाना से पूछ के रखूंगी। हाँ बेटा, अपनी बेटियों के बच्चों के नाम हम ही रखेंगे। जी बाबा। अब आप शुरू हाँ जी। करें शेरो शायरी। ये भी आ गई है ना, आपके सामीन में एक का इजाफा हो गया। अब जरा गौर से सुनिएगा। तुमने बाबा से इसका नाम पूछा? हाँ, बाबा को जाजिब नाम बहुत पसंद है। इसका नाम जाजिब रखे? तो एक मसला तो आज से इसका नाम क्या? भाई बहुत वाह। आप लोग तो बहुत चालाक निकले। बेटा पैदा हुआ और हमें इतला नहीं दी कि हमें मिठाई खाने ना आ जाए। अरे हम कौन सा इसकी जेब से मिठाई मंगाते? जब इसकी छोकरी पैदा हुई थी ना, तभी मिठाई मैंने बांटी थी। मैंने। अतीब बैठो, नजर आओ बैठो, बात करते। क्या बैठे, क्या बात करनी है? तुमने हमें कुछ समझा? अपनी खुशी में हमें शामिल ही नहीं किया। पुट पैदा हुआ, इतला तक नहीं दी हमको। जब तेरी छोकरी पैदा हुई थी ना, तभी अदरा के साथ हॉस्पिटल में आती यही रुकी थी। इसी ने अपने हाथ से घुट्टी चटाई थी। बात करता है, पूछ ले अपनी पहली बीवी से। पहली बीवी? ये साजिद भाई की पहली बीवी है तो आप? क्या बताता हूं? बेटा हुआ है मेरे घर, बहुत खुश हूं मैं। इस बेटे ने तो मेरी जिंदगी अंधेरी कर दी। ये क्या बातें कर रहे हो तुम साजिद? हाँ हाँ, कब से ये दुख अकेले से रहा था। हमारा बेटा हमारा बेटा? तुम झूठ कह रहे हो ना? हाँ, साजिद जी सच नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। माहू संभाल खुद को। माहू वो ठीक हो जाएगा। माहू माहू। अरे अदा देखो ना इसको। साजिद साहब, आप इन्हें सोने दें। इतने बड़े शॉक की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। ऐसे वक्त में नर्वस ब्रेकडाउन होने का भी खतरा होता है। खतरे की कोई बात तो नहीं डॉक्टर? नहीं, खुदा का शुक्र करें, अब ये जितना सो लेंगी उतनी ही जल्दी ये ठीक भी हो जाएंगी। जी। आपने इन्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बस डॉक्टर साहब, हिम्मत ही नहीं पड़ी, समझ में नहीं आया कैसे बताऊं। आप डॉक्टर उमर को बता सकते थे, वो अपने तरीके से इन्हें समझाते। खैर, अब आप इन्हें डॉक्टर उमर से मिलवा दीजिएगा ताकि ये अपनी बच्चे की सही कंडीशन के बारे में जान सके। ये डॉक्टर साहब, थैंक यू।
साथ हॉस्पिटल में आती यही रुकी थी, इसी ने अपने हाथ से घुट्टी चटाई थी। बात करता है, पूछ ले अपनी पहली बीवी से। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें अपनी मर्जी के खिलाफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या सोच रही? ये मैगजीन पुराना हो गया है, नया ला दे। अब तो ये मुझे रट गया है। मैंने ये मैगजीन तुम्हें पढ़ने के लिए तो नहीं दिया, ये तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी नजरें इस पर टिकी है और कहीं बाहर इधर उधर लोगों को न देखे। मैं लोगों को देखकर उन्हें उठाकर खा नहीं जाऊंगी, और ना ही मुझे शौक है दूसरे लोगों को देखने का। ये किसे ढूंढती रहती है तुम्हारी नजरें? एनीवन स्पेशल, कोई खास? अगर कोई खास होता ना तो आपसे शादी ना करती। खैर, मुझसे शादी करना तो तुम्हारी मजबूरी थी, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। गुड़िया, क्या हुआ बिटिया? तुम रो रही हो? कुछ नहीं। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? हमें नहीं बताओगी? मेरे रोने का दिल जा रहा है, इसलिए रो। ऐसे ही तो दिल नहीं चाहता रोने को। जरूर कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। बताओ तो सही, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। औरत इतनी बेबस क्यों होती है भतीजा? क्या वो अपनी कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकती? वो जो कुछ भी करता है इंसान के हक में बेहतर करता है। तो क्या हर औरत ये सोच के चुप हो जाए कि ये उसके हक में बेहतर है? ये तो कोई बात नहीं हुई। आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही।